प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु दौरा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम सेतु निर्माण स्थल अरिचल मुनाई का किया दर्शन। कोठंडा रामस्वामी में की पूजा अर्चना। अयोध्या में राम मंदिर के कल होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां पूरी। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित। जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 7 घंटों तक की पूछताछ। ईडी ने दर्ज किया बयान। और राजभवन में सोहराज टुसू पोंगल महोत्सव का आयोजन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमिलनाडु के अरिचल मुनाई पहुंचे और राम सेतु निर्माण स्थान का दर्शन किया। स्थान है जहां से राम सेतु का निर्माण हुआ था। धनुषकोटी जो ये जगह है जहां से प्रधानमंत्री अभी अरिचल मुनाई जो तमिलनाडु में है, यहां से राम सेतु के निर्माण की जब हम बात करते हैं तो देखिए ये तमाम उन्हीं जगहों पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं जहां से राम का संबंध है। धनुषकोडी जो ये जगह है, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ मान्यता ये है कि यहाँ पहली बार भगवान श्री राम से विभीषण मिले थे, तो उस लिहाज से इस पूरी जगह की अपनी मान्यता रही है। अपने तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोठंडा रामस्वामी का भी दर्शन किए। यह स्थल भगवान राम द्वारा रावण दहन के लिए किए गए प्रतिज्ञा के लिए जाना जाता है। ये भी माना जाता है कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने भी इस मंदिर का दौरा किया था, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री पूजा अर्चन करते हुए, आरती का आशीर्वाद लेते हुए कोठंडा रामस्वामी मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। कहा जाता है कि 1000 साल पुराना जो ये मंदिर है, इस मंदिर की दीवारों पर रामायण की कई घटनाओं को पेंटिंग के जरिए दर्शाया गया है और भगवान राम के जो स्वरूप है उसे धनुष यानी कि कोठंडम के रूप में दर्शाया गया, इसीलिए मूर्ति का नाम कोठंडा रामस्वामी है। अयोध्या में कल होने वाले श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी हो गई है। देश भर से साधु संत समेत भक्त लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। 5 दिनों तक वैदिक अनुष्ठानों को किया गया। ट्रस्ट ने कहा कि रविवार को 114 जो कलश हैं उनके विभिन्न औषधीय जल से मूर्ति को स्नान कराया जाएगा। भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हेतु 7 दिवसीय अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 2 दिन पूर्व यानी 20 जनवरी को पुष्पाधिवास, शक्राधिवास और फलाधिवास किए गए। पुष्पाधिवास, शक्राधिवास और फलाधिवास के दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है। नवनिर्मित भव्य मंदिर सहित पूरे अयोध्या धाम को सजाया जा रहा है। भक्ति भाव से विभोर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि का भव्य वादन होगा। 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र विभिन्न राज्यों से लगभग 2 घंटे तक इस शुभ घटना के साक्षी बनेंगे। अयोध्या के यतीन्द्र मिश्र इस भव्य मंगल वादन के परिकल्पनाकार और संयोजक है, जिसमें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने भी सहयोग किया है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर संपूर्ण जामताड़ा जिले में उत्साह, उमंग और भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जामताड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में शोभा यात्रा, मंदिरों की साफ सफाई एवं धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जिलेवासी दीपोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि लंबे समय के इंतजार के बाद अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। आज उस खुशी को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आज जो 22 तारीख आने वाली है, सोमवार का दिन है, उच्चतम तिथि है। 50 वर्ष के बाद ऐसी तिथि आई है और 22 तारीख को हम लोग जो प्रोग्राम करने वाले हैं उससे 2 दिन पहले हम लोगों ने शोभा यात्रा निकाला ताकि हमारा पूरा इलाका जो पूरा नारायणपुर प्रखंड है पूरा भक्तिमय हो जाए, राममय हो जाए और सभी लोग अपने अपने घरों के सामने में रामलला का एक झंडा लगाएं। जामताड़ा शहर में अभी से ही आकर्षक विद्युत सजा दीपावली का नजारा प्रस्तुत कर रहा है। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में नर नारी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि 650 वर्षों के बाद इस शुभ मुहूर्त का गवाह बनने के लिए जिले वासी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। हमारे यहाँ
श्री राम जी विराजमान होंगे। उसी खुशी में हमारे यहाँ दलदला ग्राम में राम दलदला में ये शोभा यात्रा निकाला गया है। और हम लोग यही सोचे कि जो 650 बरस पुराना जो मैटर था, केस था, वो हम लोग को रामलला तिरपाल से निकल के महल में आए हैं। हम लोग को इससे और बड़ा खुशी क्या होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ क्षण का सभी गवाह बनने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं और पूरे जामताड़ा में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद की रिपोर्ट। खूंटी क्लब हॉल परिसर में 1990 और 1992 6 दिसंबर के अयोध्या के कारसेवकों को खूंटी में सम्मानित किया गया। 1992 के बाद पहली बार कारसेवक आज राम जन्मभूमि से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए। खूंटी में कार सेवकों को पैर धोकर सम्मान दिया गया। साथ ही कार सेवा का प्रमाण पत्र देकर कार सेवकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। ज्योतिष भगत ने बताया कि 1990 और 92 में पूरे उत्साह और जोश के साथ खूंटी से 1360 कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे और आज हम सभी को यह दिन देखने को मिला है। मैं विशेष रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री, यूपी के माननीय मुख्यमंत्री, राम जन्मभूमि से आंदोलन से जुड़े सभी संत महात्मा और विशेषकर सभी कार सेवक, क्योंकि ये तो सच है ना, अगर 6 दिसंबर 1992 नहीं होता तो 22 जनवरी 1924 भी नहीं होता। मौके पर युवा कार सेवक अजीत जायसवाल ने कहा कि आज हम सभी गौरव का अनुभव कर रहे हैं कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवक की भूमिका में थे और आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं नगर और खूंटी प्रखंड का संयोजक था बजरंग दल का। हम लोगों का जो बजरंग दल की सेना थी, मैं बड़े बेबाक रूप से कह सकता हूं कि एक आवाज में जब भी इतनी मजबूत स्थिति में थी। विहिप और बजरंग दल से जुड़े कार सेवकों में भोलानंद तिवारी, मदन मोहन गुप्ता, ज्योतिष भगत, रास बिहारी चौधरी, अजीत जायसवाल, संतोष जायसवाल, बाल गोविंद सिंह, मुकेश जायसवाल समेत अन्य सभी कार सेवकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जय श्री राम के उद्घोष भी लगाए गए। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बाबा नगरी देवघर में इसे लेकर उत्साह का माहौल है। पूरा देवघर बाबा की भक्ति के साथ साथ श्री राम के नारों से गुंजायमान है। वाहिनी समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा अखाड़ा से निकालकर देवघर के विभिन्न चौक चौराहे होते हुए पुनः अखाड़ा पहुंची। इस शोभा यात्रा में विधायक नारायण दास भी शामिल हुए और 22 जनवरी को उनका प्राण प्रतिष्ठा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कदमों के द्वारा होना है। और मोदी जी ने कहा है कि अयोध्या जो है, अयोध्या को उस दिन हम पूरे देश में अयोध्या को ही मान के चलेंगे। इसलिए उन्होंने आह्वान किया है कि पूरे देश से रामलला की झांकी निकाली जाए, मंदिरों को साफ किया जाए और भारत का जो सनातन धर्म है इसकी चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में हो रही है। और आप आज देखेंगे अयोध्या में कि बहुत अप्रवासी भारतीय भी आए हैं, विदेशी भी आए हैं और पूरा देश, पूरी दुनिया जो है वो राममय हो गई है। वहीं किसरिया वाहिनी समाज के सदस्य सचिन सुल्तानिया ने बताया कि इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को बाबा नगरी दीपकों से जगमगाएगी। राम जन्मभूमि के पावन अवसर पर देवघर में केसरिया वाहिनी संगठन के द्वारा ये भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। इसमें हमारे देवघर के माननीय विधायक आदरणीय नारायण दास जी भी उपस्थित हो रहे हैं और ये शोभा यात्रा नगर भ्रमण करते हुए वापस से व्यापार आएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय हो चुका है। राम भक्त अलग अलग तरीके से इस दिन को खास बनाने के लिए लगे हुए हैं। देवघर से मनीष की रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला के विरचने को लेकर रांची के नेत्रहीन विद्यालय के छात्र भी काफी खुश हैं और अपने निराले तरीके से इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। वाद्य यंत्रों के साथ मधुर स्वर में राम भजन गा रहे ये बच्चे रांची के नेत्रहीन विद्यालय के हैं। 10 दिशाओं में आज जब भगवान श्री राम की जय जयकार हो रही है तो ये बच्चे भी बाकियों से कहां पीछे रहने वाले हैं। पिछले कई दिनों से ये अभ्यास कर रहे हैं और 22 जनवरी को भी ये भव्य तरीके से रामलला की स्थापना का उत्सव मनाने जा रहे हैं। हम लोग गीत गाएंगे, फिर राम भजन करेंगे, कीर्तन, फिर उसके बाद हम लोग फिर राम भगवान का पूजा करेंगे। पूरे 500 वर्ष के बाद हमारे पूर्वज मंदिर के इंतजार कर रहे थे
तो आज वो दिन आ रही है। हम लोग 22 तारीख को बहुत सारे खुशियाँ मनाएंगे, संगीत भजन का आयोजन करेंगे। लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर बनने को लेकर ये बच्चे भी काफी खुश और उत्साहित हैं। बच्चों ने श्री राम की स्तुति में गाए अपने भजनों को YouTube और Instagram पर अपलोड भी किया है, जिसे खूब तारीफ मिल रही है। हम लोग इंस्टा एंड यूट्यूब पर भी अपलोड किए हैं। ये हम लोग राम जी के भजन बहुत लोग पसंद कर रहे हैं इस हम लोग भजन के वीडियो को। ईश्वर ने भले ही शारीरिक रूप से इन्हें बाकियों से थोड़ा कमतर बनाया है, लेकिन इन्हें खूबियों से खूब नवाजा है। इनके भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने में इनके प्राचार्य रॉबिश कुमार इनका खूब साथ देते हैं। रॉबिश कहते हैं कि ऐसे लगता है जैसे आज मानव के साथ साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधे सभी आनंदित हैं। ऐसे में प्रभु श्री राम के आगमन से ये बच्चे भी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। अपनी तरफ से कुछ राम प्रभु को समर्पित करना चाहता हूं, तो इन्होंने अपने श्रद्धा से एक राम भजन इन लोगों ने गाने प्रैक्टिस किया और उस प्रैक्टिस से करके इन्होंने अपना जो भी था संगीत वो इंस्टा पर और यूट्यूब पर जो अपलोड किया, तो अच्छा उसको पसंद किया जा रहा है और इन्होंने श्री राम प्रभु को अपना एक संगीत देकर उनको चरणों में अपने समर्पित किया है। 5 सदी के इंतजार के बाद इस सदी के सबसे बड़े और भव्य वैश्विक समारोह की दुनिया साक्षी बनेगी। जो अयोध्या नहीं जा सकेंगे वे छोटी बड़ी स्क्रीन पर इस अलौकिक दृश्य को देखकर अपने नैनों को तृप्त करेंगे। तब ये बच्चे अपने मन की आंखों से उसका दर्शन करेंगे और उसमें सहभागी भी बनेंगे। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। अयोध्या में कल होने वाली भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गिरिडीह पुलिस हाई अलर्ट पर है। जिले में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए डीआईजी हजारीबाग सुनील भास्कर ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। कुछ का डिप्लॉयमेंट हुआ है, डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग फोर्सेस मिली है संख्या में, डीआईजीस को आईजीस को भी रिजर्व फोर्स मिला है। तो सबका डिप्लॉयमेंट प्लान ऑलरेडी तैयार किया जा चुका है और डायरेक्शन भी दिए जा चुके हैं। फ्लैग मार्च कीजिए, जो हमारी क्यूआरटी है, एंटी राइड जो हमारा यूनिट है उसको भी तैयारी हालत में रखा गया है। उनको मॉक ड्रिल्स कराए गए हैं। हमारे पास प्लास्टिक बुलेट्स और रबर बुलेट्स, टीयर गैस शेल्स, टीयर गैस गन्स, वो सारी रेडी अवस्था में है। जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम ने करीब 7 घंटे पूछताछ की। इस दौरान सीएम हाउस के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस के सामने जेएमएम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आदिवासी गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति तो सरकार काम कर रही है। आज मुझे नहीं लगता हमारी कांग्रेस सरकार की योजना इस राज्य का हर एक घर में पहुंच चुका है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गढ़वा में एकता और समरूपता का भाव देखने को मिल रहा है। शहर के तमाम अखाड़ों के लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए काली मंदिर के प्रांगण में बैठकर एक साथ श्री रामलला की शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को यादगार, ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए काली स्थान से शोभा यात्रा निकाली जाएगी और श्री राम के उद्घोष के साथ महिला पुरुष श्री रामलला मंदिर के प्रांगण तक जाएंगे। पाँच 100 वर्ष के बाद सनातन धर्म आज पुनर्जीवित होकर के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की ओर अग्रसर है। इसको पूरे हिंदू समाज, बच्चे, बुजुर्ग
सभी उत्साहपूर्वक मनाएंगे और नए उमंग नए जोश के साथ भगवान श्री राम जी का जय घोष करते रहेंगे। राजधानी रांची स्थित राजभवन में आज सोहराय, टुसू और पोंगल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधिपूर्वक पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण किया। राज्यपाल ने उपस्थित लोगों को कृषि पर्व की बधाई दी, साथ ही मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के स्थापना दिवस की भी शुभकामनाएं दी। खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में निर्मित ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट और कुपोषण स्वास्थ्य केंद्र का शनिवार को फीता काटकर विधायक नीलकंठ से मुंडा द्वारा उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान जनसमूह को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि खूंटी में 35% कुपोषण का बढ़ना चिंता का विषय है। आए हुए हैं सिंह जी, राजनीतिक मंच नहीं है, आज तो है सो सरकारी। आप वहाँ के लोगों को जागरूक कीजिए, वहाँ के लोगों को बतलाने का काम कीजिए, तभी ये जो हॉस्पिटल चाहे लैब कहें या शिशु कुपोषण हम जो अभी उद्घाटन किए हैं हम लोग, इसका हमको लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। राज्य में शीतलहरी का प्रकोप जारी है। राजधानी रांची में आज सुबह धूप खिली, लेकिन कनकनी के कारण लोगों को बढ़ी हुई ठंड का एहसास हो रहा है। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। देश में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने वाले स्वच्छता वॉरियर्स की सूची में झारखंड के सिमडेगा जिले के मोरिस जारिया का भी नाम शामिल है। जिले के जलडेगा प्रखंड अंतर्गत सुदूरवर्ती कुंबाकेरा गांव में घर घर जाकर लोगों को प्रेरित करने वाले मोरिस जारिया ने अपने जुनून से अपने गांव को एक नई पहचान दिलाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सम्मानित हुए। झारखंड के सिमडेगा के पिछड़े इलाकों में लोगों को खुले में शौच करने से रोकने मोरिस जारिया कभी बैलगाड़ी, कभी साइकिल या फिर पैदल ही निकल जाते थे। मोरिस जारिया ने यूं ही पैदल सफर कर सिमडेगा के दूर दराज के इलाकों में स्वच्छता का जन आंदोलन खड़ा कर दिया। एक रोल मॉडल के रूप में काम किया और अपने साथियों को शौचालय बनाने और फिर उनका उपयोग करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण का काम शुरू हुआ तो मोरिस इस काम में पूरे समर्पित भाव से जुड़ गए। शुरुआत में लोग शौचालय के महत्व और उपयोगिता को समझ नहीं रहे थे। मोरिस ने लोगों को जागरूक करना शुरू किया और सबसे पहले अपने घर में शौचालय बनाया। जब प्रधानमंत्री का योजना आ गया शौचालय, तो हम लोग को बहुत खुश लगा कि हम लोग इसका लाभ उठाएं और अपना घर घर बनाएं। कारण कि यहाँ जंगल एरिया है और हम लोग जंगली जानवर से तबाह भी रहते हैं और हम लोग जब शौचालय के लिए बाहर जाते हैं तो हम लोग को डर लगता था। तब हम लोग कोशिश किए कि प्रधानमंत्री तरफ से योजना आ गया है तो हम लोग जरूर बनाएं और लाभ उठाएं कि रात को शौच के लिए जाना होता है तो हम लोग को सोच समझ के जाना पड़ता था। तो जब बन गया है तो हम लोग को आराम भी लगा और इसको बनाने के लिए हम लोग घर घर जाकर आदमी सबको समझाए। निस्वार्थ काम में जुटे मोरिस जारिया ने दिन रात जगह जगह जाकर सभाएं की। धीरे धीरे उन्हें स्थानीय स्तर पर लोगों का सहयोग मिलने लगा। गांव वाला जागरूक नहीं थे, उसमें हम लोग बहुत मेहनत किए। गांव टोला में हम लोग ग्राम सभा बैठाए, उसके बाद हम लोग को जागरूक किए और धीरे धीरे शौचालय बनाए। बाद में जिला से हम लोग को सहयोग मिला, कैंप लगाया गया और प्रखंड से भी हम लोग को भी सहयोग मिला। वहाँ से भी हमारे बीडीओ सर बहुत मेहनत किए, हम लोग को सहयोग दिए और हम लोग शौचालय बनाने में सफल हुए। मोरिस जारिया ने लोगों को आपस में जोड़ना और फिर उन्हें खुले में शौच से मुक्ति के अभियान के लिए प्रेरित किया, जिनसे प्रभावित होकर मोरिस ने जन आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी से सम्मान पाकर वे बेहद अभिभूत हो गए। एक ऐसा क्षेत्र जहां की भौगोलिक कठिनाइयों से लोग रोजाना दो चार होते हो,
वहाँ बाधा को खुद के हौसले से बीधने की कहानी मॉरिस जारिया की कहानी है। वे स्वच्छता के एक बड़े ब्रांड एम्बेसडर साबित हुए, जिन्होंने हजारों लोगों को खुले में शौच न करने के लिए प्रेरित किया। मॉरिस जारिया हैं स्वच्छता वॉरियर। शादी के करीब 7 साल बाद बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाली नूर फातिमा के संघर्ष की कहानी युवाओं को प्रेरित करने वाली है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा एक तरफ जहां 2-3 असफलताओं के बाद अपनी राह बदल देते हैं, वहीं कोडरमा के झुमरी तिरैया की रहने वाली नूर फातिमा ने असफलताओं से सीख लेते हुए सफलता की नई परिभाषा गढ़ी है। निभाते हुए वे प्रतिदिन 6 से 7 घंटे अपनी पढ़ाई पर पूरा जोर देती रही हैं। फिर 2 बजे मैं पूरी तरह से फ्री होती थी, फिर मैं 3 बजे से अपनी पढ़ाई शाम के 6 बजे तक करती थी और फिर 6 बजे के बाद फिर मैं खाना बना करके फिर 9 बजे से लेकर 11 बजे तक पढ़ाई करती थी। लगभग 6 घंटा रोजाना का मेरा रूटीन हो चुका था। नूर फातिमा ने बताया कि तैयारी के दौरान उन्होंने खुद को सोशल मीडिया से दूर रखा। पढ़ाई के दौरान संसाधनों की कमी होने पर उन्होंने कपड़ों की खरीदारी कम कर किताबों की खरीदारी पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि अब आगे नौकरी के साथ यूपीएससी की तैयारी भी उनकी जारी रहेगी। जहाँ चाह है वहाँ राह है, क्योंकि एक्चुअली जब मैं गुलमाहा विलेज में जब रह रही थी तो मेरे पास भी कुछ संसाधन की कमी हो गई थी, तो मैंने ये कर लिया था कि मैंने कपड़े अपने खरीद। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु दौरा, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम सेतु निर्माण स्थल अरिचल मुनाई का किया दर्शन, कोठंडा राम स्वामी में की पूजा अर्चना। अयोध्या में राम मंदिर के कल होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तैयारियां पूरी, राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित। जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 7 घंटों तक की पूछताछ, ईडी ने दर्ज किया बयान। और राजभवन में सोहराई टुसु पोंगल महोत्सव का आयोजन, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य के स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं।